नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देश के सबसे बड़े खबर न्यूज चैनल में। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नरेंद्र मोदी ने बंगाल में रैली के दौरान ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता में डर खत्म हो रहा है और भरोसा बढ़ रहा है। साथ ही टीएमसी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। सोना और चांदी के दाम में बीते दिन गिरावट देखी गई। सोना 927 रुपए गिरकर करीब 1,51,000 प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं चांदी भी 4,700 रुपए सस्ती होकर लगभग 2,43,000 पर पहुंच गई। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान हुआ। बंगाल में पहले चरण में 91% से ज्यादा वोटिंग दर्ज हुई। वहीं तमिलनाडु में 84% मतदान के साथ इतिहास का सबसे बड़ा आंकड़ा बना। पश्चिम बंगाल में मतदान के दौरान कई जगह हिंसा की घटनाएं सामने आईं। बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। वहीं महिला उम्मीदवार की कार पर पत्थर फेंके गए और एक उम्मीदवार के साथ मारपीट की गई। नरेंद्र मोदी ने हावड़ा में रोड शो कर भाजपा की जीत का दावा किया। वहीं ममता बनर्जी ने भवानीपुर में पदयात्रा निकाली। साथ ही दोनों दलों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन पर विवादित टिप्पणी करते हुए उन्हें नरक का द्वार बताया। उन्होंने अमेरिका में जन्म के आधार पर नागरिकता देने की नीति की आलोचना की। 30 अप्रैल से वंदे भारत एक्सप्रेस जम्मू और श्रीनगर के बीच दौड़ेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जम्मू स्टेशन से इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जिससे कश्मीर घाटी की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। राजनाथ सिंह ने जर्मनी के कील शहर में पनडुब्बी निर्माण संयंत्र का दौरा किया। उन्होंने वहां की आधुनिक तकनीक, डिजाइन और नौसेना क्षमताओं का जायजा लिया। इस दौरान जर्मन रक्षा मंत्री भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 10वीं और 12वीं के नतीजे किए जारी। सीतापुर का फिर शानदार प्रदर्शन रहा। एक ही स्कूल की छात्राओं ने दोनों कक्षाओं में टॉप किया, जिससे स्कूल में खुशी का माहौल है। हिमाचल प्रदेश में गर्मी का असर बढ़ा। कई शहरों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। मैदानों के साथ पहाड़ी इलाके भी तपने लगे हैं। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 25 अप्रैल को बारिश की संभावना है, जिससे राहत मिल सकती है। सीबीएसई ने 10वीं के सेकेंड सेशन परीक्षा की डेट शीट की जारी। 15 मई से 21 मई 2026 तक एग्जाम होंगे और 3 विषयों में अनुपस्थित छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट 149 दिन बाद खोल दिए गए। सुबह सबसे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी और शंकराचार्य ने दर्शन किए। श्रद्धालुओं में उत्साह देखा गया और मौसम अनुकूल रहने के संकेत मिले। मिर्जापुर में भीषण सड़क हादसे में 11 लोगों की हुई मौत। बोलेरो सवार 9 लोग जिंदा जले। बेटे का मुंडन कराकर लौट रहा था परिवार। वही हादसे के बाद शवों की पहचान करना हुआ बेहद मुश्किल। दिल्ली के कैलाश हिल्स में एक आईआरएस अधिकारी की 22 वर्षीय बेटी की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। आरोपी ने दुष्कर्म के बाद गला घोंट दिया। वही पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रजनीकांत और कमल हासन ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में मतदान किया। 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे विजय ने भी वोट दिया। साथ ही चेन्नई में धनुष समेत कई कलाकार भी वोट डालने पहुंचे। ओडिशा में भीषण गर्मी के चलते दोपहर में जनगणना कार्य रोका गया। राजस्थान और यूपी में सड़कों पर पानी छिड़का गया। वहीं देश के 16 शहरों में तापमान 43 डिग्री से ऊपर पहुंचा। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा फैसला लेते हुए अमेरिकी नौसेना प्रमुख को पद से हटाया। इससे पहले आर्मी चीफ भी हटाए गए थे। वहीं परमाणु विभाग के कुछ वैज्ञानिकों पर भी कार्रवाई की गई है। बजाज ऑटो ने नई पल्सर NS 400 जेड को 350 सीसी इंजन के साथ किया लॉन्च। वहीं नए जीएसटी नियमों के चलते बाइक सस्ती हुई है और इसकी एक्स शोरूम कीमत करीब 1,93,000 रुपए रखी गई है। शेयर बाजार में बीते दिन गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 852 अंक गिरकर 77,664 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 205 अंक टूटकर 24,173 पर आ गया, जिससे ऑटो और सरकारी बैंक शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली रही।
चंडीगढ़ में ट्रैफिक सुधार के लिए मनी माजरा और सेक्टर 26 के बीच बनेगा हाई लेवल ब्रिज। 16.63 करोड़ की लागत से जुलाई में काम शुरू होगा और करीब 12 महीने में बनकर होगा पूरा। इंडिया 5 साल बाद चाइना के पर्यटकों को वीजा देने की तैयारी में है। गलवान झड़प के बाद यह सेवा बंद थी, लेकिन अब दोनों देशों के रिश्ते सुधारने की दिशा में यह बड़ा कदम माना जा रहा है। पौड़ी गढ़वाल में चारा लेने गई महिला पर गुलदार ने किया हमला। 60 वर्षीय महिला को करीब 300 मीटर दूर झाड़ियों में घसीट कर ले गया। वही शव मिलने से इलाके में दहशत का माहौल है। बीकाजी फूड्स के सीएमडी शिवरतन अग्रवाल का चेन्नई में हार्ट अटैक से हुआ निधन। वे पत्नी के ऑपरेशन के लिए परिवार के साथ गए थे। नैनीताल में बस ओवरटेक करते समय बाइक सवार युवक की हुई मौत। युवक ड्यूटी से घर लौट रहा था। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही दम तोड़ दिया, जिससे परिवार में मातम छा गया। रुद्रप्रयाग में कार 820 फीट गहरी खाई में गिर गई, जिससे हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। वहीं घर न पहुंचने पर परिजनों ने लोकेशन ट्रेस की और करीब 16 घंटे बाद शव बरामद किए गए। इटली अब अमीर लोगों का नया पसंदीदा ठिकाना बन रहा है। आसान नियम और फ्लैट टैक्स के चलते लोग फ्रांस और ब्रिटेन छोड़ रहे हैं, जहां विदेशी आय पर तय सीमा तक ही टैक्स देना पड़ता है। टिहरी गढ़वाल में पिकअप वाहन 300 मीटर गहरी खाई में गिर गया, जिससे हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि एसडीआरएफ ने 2 लोगों को जिंदा बचाया। वही सभी हरिद्वार से अंतिम संस्कार करके लौट रहे थे। नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। ग्रुप डी कर्मचारियों को क्लर्क बनाने और प्रमोशन कोटा 10% बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूर। 27 को विशेष सत्र में बिल पेश होगा। इन्फोसिस का चौथी तिमाही में मुनाफा 21% बढ़कर 8,501 करोड़ रुपए पहुंच गया, जिससे कंपनी का रेवेन्यू 13% बढ़ा और निवेशकों को 25 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड देने का ऐलान किया गया। चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 103 रन से हराकर बड़ी जीत दर्ज की। संजू सैमसन ने इस सीजन की दूसरी सेंचुरी लगाई, जबकि गेंदबाजी में अकील ने 4 विकेट लेकर मैच पलट दिया।